नमस्कार, मेरा नाम है विकास विमल और आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी। अभी हम लोग मधेपुरा जिला के सोहगढ़ में उपस्थित है और एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। एक पति जो है अपनी 26 वर्षीय पत्नी को ख़त्म कर देते हैं और उसको एक बेटा और एक बेटी होता है। बेटी का उम्र लगभग 1.5 साल और बेटा को उम्र लगभग 3 महीना ही हुआ था और उस पत्नी को ख़त्म कर दिया जाता है। एक 26 वर्षीय पत्नी का आखिर क्या दोष रहता है कि उस पत्नी को ख़त्म कर दिया जाता है। बहुत ही बेरहमी तरीके से घर में बंद करके कूच करके ख़त्म कर दिया जाता है। पत्नी चिल्लाती रहती है और पति मारता रहता है, लेकिन कोई उनको बचाने के लिए नहीं आता। पत्नी सोचती है काश आज हमको कोई बचाने के लिए आ जाता तो हम बच जाते हैं, लेकिन वो पति जो है, वो जालिम पति जो है उस पत्नी को कूच कर ख़त्म कर देते हैं और वहाँ पत्नी को बेड पर लेटा करके फरार हो जाते हैं। उसका एक बेटा और एक बेटी होता है। 3 महीना का बेटा एक साइड और 1.5 साल की बेटी एक साइड सोई हुई थी और देख रही थी कि हमारी माँ को ख़त्म कर दिया गया है उनके ही पापा के द्वारा। अभी उन लड़की के मायके में हम उपस्थित हैं। आखिर क्यों एक 26 वर्षीय पत्नी को पति के द्वारा ही ख़त्म कर दिया गया? क्या मैटर है? क्यों मारा गया उस 26 वर्षीय पत्नी को, 26 वर्षीय लड़की को? आइए जानते हैं। उनकी चाची हमारे पास मौजूद है। देख सकते हैं एक छोटा सा गरीब परिवार है ये। उनकी चाची हमारे पास मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं और आपको सच्ची घटना बताते हैं कि आखिर हुआ था क्या कि एक पत्नी को जो है मार दिया गया, यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? परमिला देवी सर। अच्छा, आपके भतीजी को काहे ख़त्म कर दिया गया? सर दहेज के खातिर 3 लाख टका दल के 2 लाख और मांगे रहे। फिर 3 लाख दल के वो मेडिकल खोलेला 2 लाख और देते तो और लगा के मेडिकल खोलबे। नहीं देते तो मार देवे, नहीं रखबे ठीक ढंग से। ओहि खातिर मारलके। भाभी के चक्कर में मारलके। भाभियों से चक्कर? जी सर, भाभी एक चक्कर रहे। केना के खत्म करलके? गला दाब के मारलके, मुड़ी मचाड़ दलके सर। भर के दाग रहे सर। झटा उखाड़ मिल के मारलके। ओकर भाभी ओकर पति दोनों मिल के मारलके। केस रहे सर एक चुटकी, एक हाथ के केस उखाड़ के रखल रहे। घर में चूड़ी आर सब भांगल रहे। जहिना तरपे मारे रहे सर, सगठे माटि उखड़ल रहे। ठंगुन टांग आर के चेन रहे, मारे रहे घर में। मार के वो पलंग पर सुतल के ब्लड जाए रहे मुँह से। कोई कतन रहे, घर लागल रहे। दोनों बच्चा कते? दोनों बच्चा वह बुढ़वा लंग के देने रहे। एगो बुढ़वा के जे छोड़ के भाग ले रहे। सब फिरार रहे, कोई कतन रहे। देखिए, आपको बता दें लगभग 4 साल पहले बहुत ही धूमधाम के साथ एक बेटी की शादी होती है। उस बेटी को खुश रखने के लिए, आपको बता दें वो एकलौती बेटी थी अपने माँ बाप की। उस बेटी को खुश रखने के लिए उनके पिता जो है बहुत ही कमा के एक अच्छे परिवार में शादी करते हैं और 3 लाख रुपया जो है दहेज में देते हैं, गाड़ी देते हैं और बहुत ही अच्छे से शादी करते हैं उनका। 4 साल बीतते हैं और लड़का का डिमांड बढ़ते जाता है। 3 लाख तो पहले ही दहेज में दे चुका होता है और लड़का बार प्रताड़ित करके उसके घर वाले से दहेज का डिमांड करते हैं। लेकिन फिर भी लड़की वाले सोचते हैं कि चलो भाई, जितना मांग रहे हैं, हमारा दामाद है, पढ़ लिख रहा है तो उसके लिए हम कुछ कर देते हैं। जहाँ से होता था कर्जा लोन, हर जगह से उठा करके पैसा उनको देता था और देते देते एक दिन फिर से डिमांड आ गया कि 2 लाख रुपया चाहिए। और आपको बता दें वो जो है उनका एक भाई था पहले, जो अपने भाई को जो है साजिश के तहत ख़त्म कर दिया और उसकी पत्नी से वो बातचीत करता था। उसकी पत्नी से उसका नाजायज़ संबंध था। अपने ही भाभी से वो फंसे हुए थे, उनका नाजायज़ संबंध था। इसके आड़ में भी और दहेज के आड़ में भी उस 26 वर्षीय महिला को ख़त्म कर दिया गया यहाँ पे। जबकि यहाँ के द्वारा बताया जा रहा है कि दहेज लगातार जो है मांग किया जाता था और हम लोग नहीं दे पाए दहेज, क्योंकि हम लोग गरीब है। आप लोग इनका घर दिखाना चाहेंगे। घर नहीं है रहने के लिए, शाम को क्या खाएंगे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो लड़का जो है लगातार इनसे दहेज मांगते थे और लगातार जो है प्रताड़ित करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है। आपको बताएंगे एक छोटी सी बच्ची है जो कि उस महिला की, आप लोग देख सकते हैं वो कैसे अब ज़िंदगी अपना जिएंगे और कैसे ज़िंदगी यापन करेंगे। आपको दिखाना चाहेंगे उस छोटी सी बच्ची है, उनसे आपको बातचीत करवाते हैं और मिलाते हैं एक छोटी सी बच्ची से। आइए, आप लोग देख सकते हैं 8 साल के बेटा हमर 10 साल के बेटा माटि काटे छै, ओकरा धन सेट बनेलिए, हमरा बेटी का खा गेले यौ। 2.5 लाख टका दलिए दहेज में। 8 आना सोना। एक छोटी सी बच्ची है, किस तरह से 3 लाख टका दलिए ओकरा कंप्यूटर खोले ले, तब बीए करे ले 2 लाख टका लिए, फिर 2 लाख टका मांगे। हम गरीब लोग कच्चा से दबा तक हमरा छप्पर पर खर्चा। ये कितनी छोटी प्यारी सी मासूम सी बच्ची आप लोग देख सकते हैं, पूरा डर रही है। और हम क्या दिखाएंगे इसको, देखिए किस तरह से 1.5 साल की बच्ची है। भर्ती करने चाहिए बच्चा के। बच्चा लोग कोई नहीं पढ़ाया के देखा ये लिए बच्चा
बच्चा को ले जाइए। देखिए बहुत बच्चा रो रही है, उनको माँ की जरूरत है, लेकिन वो आज उस दुनिया में उनको माँ नहीं है, माँ छोड़ के इस दुनिया से चली गई। गाना ने जबर सब कागज पत्तर सब निकाल लेलक। देखिए आपको बता दें, आधार कार्ड रख लक, बच्चा तो हाथ के आधार कार्ड रख ले जाइए, बच्चा को ले जाइए उधर। देखिए आपको बता दें, पति जो है अपने भाभी के साथ अपने पत्नी को खत्म करके छोड़ करके यहाँ से चल जाते हैं। उनके चाची के द्वारा बताया गया कि इस तरह से घर में बंद करके उसको खत्म किया गया कि जहाँ जहाँ वो गिर रहा था, मतलब चिल्ला रहे थे, गिर रहे थे, इधर उधर हो रहा था, तो मिट्टी जो है घर का निकल गया था, मिट्टी पूरा इधर उधर हो गया था, तितर बितर बेड हो गया था। बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन था उस रूम का, जिस रूम में उस महिला को ख़त्म कर दिया गया। और ख़त्म करके ये वो लोग जो है पूरा जायदाद, जितना भी कागजात होता है, जितना भी आधार कार्ड होता है, पैसा, लैपटॉप, गाड़ी, सब कुछ लेकर के फरार हो जाते हैं। और जब ये घर वाले को पता चलता है, तब ये घर वाले जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कुछ भी उसके घर में नहीं है। हमारी बेटी जो है बेड पर सोई हुई है और 2 बच्चा वहाँ पे मौजूद है। आप लोग को बता दें, लगभग 21 तारीख की सुबह में लगभग 3 बजे फ़ोन आया इन लोगों को कि तुम्हारी बेटी को जो है उनके पति के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। ये लोग दौड़े दौड़े जाते हैं, पूरे गांव के लोग सुबह सुबह जाते हैं और देखते हैं कि तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं पूरे परिवार के साथ और देखते हैं कि इनका बेटी जो है बेड पर पड़ा हुआ है और उनका जो 2 बच्चा है वो अगल बगल में बैठा हुआ है और उनको कोई देखने के लिए नहीं है। पूरे परिवार के लोग फरार हो जाते हैं। ये लोग जो है बड़ी मेहनत से जो है सब लोग को पूछते हैं कि आखिर इनके साथ हुआ क्या, लेकिन कोई इनको बताने वाला नहीं होता। ये पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं, पुलिस प्रशासन आती है। आइए उनके बड़े पापा से आपको बातचीत कराते हैं, एक्चुअल में क्या घटना हुई थी, ये सब कुछ अपने ही मुँह से बताने वाले हैं। देख सकते हैं उनके बड़े पापा हमारे साथ मौजूद है और ये अपनी जिस बेटी को अपने गोद में खिलाया था, आज वो बेटी इस दुनिया को छोड़कर चले गई। वो जालिम पति जो है अपने पत्नी को ख़त्म किया है और एक बाप के बेटी को ख़त्म कर दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि एक पति जो है अपनी पत्नी को आखिर ख़त्म क्यों करता है। ये आजकल जो है ख़त्म करने वाला ये फिल्मी दुनिया हो चुका है। ये बिहार में इतना ज़्यादा यहाँ पे ख़त्म किया जाता है, अपने ही पत्नी को ख़त्म किया जाता है। हमारे चैनल पर आप लोग देखे होंगे कि पति जो है अपने पत्नी को ख़त्म करता है। देखिए अगर एक बेटी एक लड़की जो है अपने पति के पास सुरक्षित नहीं रहेगी तो कहाँ सुरक्षित रहेगा। इस बेटी के लिए कहीं सुरक्षित जगह नहीं है। आइए इनके बड़े पापा से बातचीत करते हैं और आपको सच्चाई बताते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मांगन मुखिया सर। अच्छा सर, आपकी बेटी को ख़त्म कर दिया गया है, क्या है सच्चाई इसमें? सच्चाई यही है सर, जब हम लोगों को 3 बजे रात में वहाँ से खबर आया जो आपकी बचिया जो है वो मर गया है, तो हम लोग यहाँ से गए तो देखे उसका मरा हुआ देखे, तो हम लोग इधर उधर घूमे, तो हम लोग कुछ इधर उधर से भनक लगा जी इसका परिवार मदद किया है, तो इसलिए सब भाग गया यहाँ से। तो उससे पहले जो है वो लड़का जो हमारे भतीजी को वो धमकी भी दिया था, अगर पैसा नहीं लाओगे तुम अपने मायके से तो तुमको जो है हम यहाँ से जान से मार देंगे, नहीं तो हम भगा देंगे, दूसरा शादी कर लेंगे। इधर उधर जो होता है उस जो लड़की को धमकी दिया था, वो 1-2 दिन हुआ इस बात को, 1-2 दिन के अंदर ही जो लड़की को समाप्त कर दिया गया वहाँ पर। तो हम लोग पहुँचे तो लड़की मरा हुआ था, उसके परिवार में कोई वहाँ पर आदमी नहीं था। जब वहाँ नहीं कोई आदमी था तो हम लोग थाना फ़ोन किए, थाना वाला भी आया, थाना वाला लिखा पढ़ी जो था कर लिया, किसी से पूछताछ नहीं किया जो क्या कैसे मरा, क्या हुआ नहीं हुआ, वो जो लिखना था अपने मन में मन लिख लिया। हम लोगों को चालान बना करके दिया, को दफेदार को दिया कि जाओ इसको पोस्टमार्टम करा करके ले आओ, इसको दाह संस्कार करो, उसके बाद थाना पर आओ, तब जो है इसका FIR जो करना होगा। इस बीच में के घटना के बीच में मुखिया सरपंच वहाँ का जो है हम लोगों को पास में बहुत सारे लोग था, उसको धमकी भी दिया, बहुत तरह से टॉर्चर भी किया। वहाँ का जो प्रतिनिधि था जो ऐसे वैसे करेंगे, ऐसे कर दिया, कतनों को कोई कुछ बिगड़ भी नहीं किया, आपको क्या होगा जो करना है कर लो जा करके। तो हम लोग वहाँ से थाने पर उस टाइम में तब पहुँचे, जो थाना पर देखे तो बड़ा। सर पुलिस प्रशासन आपको साथ दे रही है कि नहीं दे रही है? मन से सर साथ कैसे दे रहा है, जब तक अभी तक वो पूछताछ नहीं किया है। जब हम कल उसको FIR की नकल दिए हैं, अभी तक वो FIR नहीं किया है। बोला जो 10 बजे कल आओ FIR तब थाना पर होगा, नकल आकर के हमसे बाद में लिया। और उसके बाद उसके फिर गांव में गए, वो ज़बरदस्ती हम लोगों को दबाव दे करके, जदिया थाना पुलिस था और वो क्या कहते हैं बढ़िया क्या कहते हैं वो थाना दोनों का। अच्छा मुखिया सरपंच क्या है वहाँ के साथ दे रहे हैं कि नहीं? जी नहीं,
वो सारे बात को सब मिले हुए हैं। जी हाँ, सारे बात को बलगलाने में लगा हुआ है। मतलब पैसा खा के मुखिया सरपंच भी उस जो कातिल है उसका साथ दे रहे हैं। जी, वो लोग बोला जो 5 आदमी बैठ करके जो ठीक है चलो, सरपंच साहब भी बोला जिसको निदान करो, किसी तरह का मैनेज कर लो। तो वो उसको बोला है वो पेपर वाले, हम तो उसको नहीं पहचानते हैं, लेकिन वो बोला जो कैसे आप बोल रहे हैं जो मैनेज कर लीजिए, क्यों मैनेज करेगा। अब तो इसका मतलब कल के नहीं, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो हम कितना रुपया देने का बात कर रहे थे सर? वहाँ बोल रहा था 3-4 लाख में रुपया में जो है मैनेज कर लो। देखिए, बहुत बड़ी आपको बात बताते हैं, एक बेटी को खत्म कर दिया जाता है और जब उनके माता पिता वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनका मुंह बंद करवाने के लिए 5 लाख 4 लाख 5 लाख जो है उनको देते हैं, देने का वादा करते हैं कि तुमको देंगे, तुम पुलिस प्रशासन के पास मत जाओ, हम पे केस मत करो। तो सोचिए, एक बेटी की जान क्या 4 लाख 5 लाख रुपया हो गई है, क्या एक बेटी की जान को ख़त्म कर देंगे हम और 5 लाख रुपया दे देंगे तो मैनेज हो जाएगा? ये बहुत बड़ी सवाल है, पुलिस प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। और जो ये घटना किए हैं, जो उस लड़की को ख़त्म कर किए हैं और जो उस केस में शामिल है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कैसी लड़की थी और कैसा इनका दामाद था। देखिए, यहाँ पे एक महिला है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? गोलो देवी। अच्छा, कौन थी वो लड़की आपकी? कौन भतीजी लगती है। भतीजी। अच्छा, जो दामाद था वो कैसा लड़का था, कैसा मियाज था उनका? उसका मतलब मियाज नहीं है सही। नहीं है उसका सही नहीं है उसका दामाद। उसको फिर भी बोलते हैं बेटी बोलते हैं क्या सही है, तो हमको क्या पता है। अच्छा, वहाँ पे जो खत्म किया है, उस बेटी को खत्म किया है, तो आप जानते हैं उस बेटी के बारे में? उसका बेटी के बारे में नहीं जानते हैं, अभी जानते हैं ना, तो सुबह में आए हैं ना, तब जानते हैं यहाँ पर जो उसका बेटी खत्म हो गया, वहाँ से फोन आया ना, तो सारे लोग यहाँ से चला गया ना। अच्छा, दहेज का सच में डिमांड करता था? जी। कितना रुपए का दहेज मांग करता था? 3 लाख रुपया दिए हैं ना। 3 लाख पहले भी लिया है दहेज? 2 लाख रुपया मांग रहे हैं। अच्छा, आजकल जो एक पति जो है अपने ही पत्नी को खत्म करते जा रहे हैं, क्या है मतलब ये सच्ची घटना है? ये होना चाहिए समाज में? नहीं होना चाहिए समाज में, जब ना होना चाहिए तो सबके न बेटी है। जो पति अपने पत्नी को खत्म कर दिया जाता है उसको आप क्या बोलिएगा? वो पत्नी को ख़त्म कर दिया है तो उसको क्या बोलेगा, तो वहाँ पर मुंह बंद कर दिए है, थाना को मुंह बंद कर दिए है, मुखिया सरपंच को। तो चला गया उसका बेटी वाला का बेटी ने चला गया। मुखिया को तो नहीं ना कुछ हो गया है, नहीं सरपंच के गया है, नहीं सरकार के गया है। सरकार इस चीज़ को देखल करेगा ना, देखेगा ना सरकार इस चीज़। देखिए, हम उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो मतलब क्या है, बिहार है जंगल राज, तो जंगल है तो क्या है, तो उसका बकरी का तरह काट के वहाँ पर फेंक दिएगा जंगल में, तो ऐसा न हो गया इसका बेटी, वैसे न हो गया जंगल राज में। देखिए, आपको बता दें, इस चीज को नहीं देखता है। एक बेटी एक बच्ची के लिए हम आवाज़ उठाना चाहते हैं कि एक बच्ची है, एक बेटा है, उसको कौन देखेगा? जो पति अपने पत्नी को ख़त्म किया है वो तो वो दूसरा शादी कर लेगा तो उसका जीवन यापन चल जाएगा, लेकिन एक बच्चा जो है, जो कि लगभग 3 महीना का अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको कौन देखने वाला है? उसका जीवन यापन कैसे होगा? उसका भविष्य का रखवाला कौन है? अभी उसका भविष्य का ख्याल यहाँ पे कौन करने वाला? उसका नाना नानी करेंगे? कितना दिन उसका नाना नानी ज़िंदगी यापन करेंगे उसका? ये बहुत बड़ी सवाल है। तो आप लोग इस घटना से क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। बाकी आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी, मैं हूँ आपके साथ विकास विमल। जय हिंद, जय भारत। भगवान का रूप होता है।